हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सेकेंड यूनिट शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने बेसिक इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखा था और उसके क्या यूजेज हैं, ठीक है, और उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड जो भी आपके एसबीटी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है उसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने सीरीज डिस्कस किया था। फर्स्ट यूनिट में कुछ कुछ और भी चीजें बाकी है, स्केल्स और कुछ, तो एक्चुअली अभी क्या है ना कि हमको वो टॉपिक को ज्यादा फोकस करना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन शुरू करते हैं यूनिट 2। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम वो सब टॉपिक को कवर कर लेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना होती है। क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता, और हम उसको कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम स्किप कर गए हैं, करेंगे, बट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के आज की क्लास में हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका यूनिट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है प्रोजेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, येलो यूज कर लेता हूं, येलो ज्यादा बेटर रहेगा इस पे, रेड भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, येलो बेटर है, येलो ही यूज करता हूँ। चलिए चलिए तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल को जानेंगे। तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, इफ स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑन द कॉन्टूर, कॉन्टूर मतलब होता है कि जो आपका कॉन्टूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्टूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट का जो शेप है, ठीक है, उसे हम कॉन्टूर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके शेप के ऊपर से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं उसके वेरियस पॉइंट से, ठीक है, टू मीट अ प्लेन, जो एक प्लेन के साथ जाकर मिलते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द दैट प्लेन, कहने का अर्थ ये है कि आपका एक अगर ऑब्जेक्ट है उसके वेरियस पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट से हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन अगर किसी प्लेन से जाके मिलती है तो हम क्या बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन उस प्लेन के ऊपर ले रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लीजिए कि ये आपका पेन है, ठीक है, इसके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मान लीजिए इधर कोई एक प्लेन है, मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो इसके ऊपर अगर वो प्लेन, इसके ऊपर जब वो स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो हम बोलेंगे इसका इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लिया। आप किसी का भी प्रोजेक्शन ले सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका कैसा भी हो सकता है। तो आगे चलकर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेके आपको दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको प्रोजेक्शन बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट के वेरियस पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो किसी एक प्लेन पे जाके मिले, ठीक है। उसके बाद द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द correct sequence the points at which these lines meet the plane is called projections of the ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो प्रिंसिपल आपका है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है उसके वेरियस पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो एक प्लेन के पे जाके मिले। अब प्लेन पे डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में अगर आप मिलाते हो
तो उसके बाद जो आपका शेप बनता है वही उसका प्रोजेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे प्रोजेक्शन में बहुत सारे व्यू होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, वो सब बाद में जानेंगे। फिलहाल अभी ये जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन वह होता है जो उसके वेरियस पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ स्ट्रेट लाइन प्लेन से जिस पॉइंट पे मिलते हैं सभी पॉइंट को एक करेक्ट सीक्वेंस पे मिलाने से जो शेप बनता है। ठीक है, उसके बाद आती है द लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्लेन आर कॉल्ड प्रोजेक्टर्स। ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट से प्लेन तक के बीच जो लाइन ड्रॉ किए थे उस सभी लाइनों को हम लोग प्रोजेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन्स होंगे इसलिए प्रोजेक्टर्स लिखा हुआ है। तो तीन चीजें अभी हमने जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोजेक्शन क्या होता है और उसके बाद प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब देखते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। वो चीज़ें और क्लियर होंगी जब हम एग्जांपल्स लेंगे अभी, तो और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से प्रोजेक्शंस के। ठीक ना, तो इंजीनियरिंग में आपको बेसिकली इंजीनियरिंग में आपको चार मेथड यूज होते हैं प्रोजेक्शन के। 4 मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जिसमें से पहला आपका है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, तीसरा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और चौथा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले अभी जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है? अभी जो आपका चैप्टर है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अभी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी के जो ये 3 प्रोजेक्शंस है इनको भी हमें पढ़ना है 1 बाय 1 करके। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इस तरह से। तो 4 मेथड होते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम उन 4 में से अगर हम इन तीनों की बात करें, इन द ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस, इन तीन की अगर बात करें, इसमें क्या होता है? रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बाय अ पिक्चोरियल व्यू एज आईज सी इट। ठीक ना, अगर हम 4 प्रोजेक्शन था आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तो उन 4 में से अगर हम 3 की बात करें, पहला वाला हटा देते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो बाकी जो 3 बच गए आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, उसके बाद आपका हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इन तीनों में क्या होता है आपका, इन तीनों में जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसका पिक्चोरियल व्यू, मतलब चित्रीय व्यू एक तरह से बोले तो उसके फिगर को बताते हैं, जिसको आप आंख से देख सकते हो। ठीक ना, उसके बाद इन दीज मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शंस अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन बाय वन व्यू ओनली। देखिए इन तीनों में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को छोड़ के जो ये 3 प्रोजेक्शंस है आपके, ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इन तीनों में जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअली आपका, उसको हम एक सिंगल व्यू से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका तो एक सिंगल व्यू से आप इसको दिखा सकते हो, या मान लीजिए अगर बुक आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट मानते हो तो इसको एक सिंगल व्यू में दिखा सकते हो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, बट आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है उसमें क्या होता है देखते हैं। While in the orthographic projection, an object is represented by 2 or 3 views, ठीक है, on the mutually perpendicular projections plane। तो ऑर्थो देखिए उसमें क्या होता है कि एक सिंगल व्यू से आप ऑब्लिक प्रोजेक्शंस हो या आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस हो या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो, उसमें क्या करते हैं एक सिंगल व्यू दिखाते हैं, उसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप दिखा सकते हो। बट अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपको कम से कम
दो या तीन व्यू को आपको बताना होगा, और वो तीनों व्यू जो होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अभी हम दिखाते हैं फिगर, उसमें आपको क्लियर दिखेगा। अभी इन तीनों का बात तो नहीं करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि कैसे एक सिंगल फिगर से हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। ये 3D व्यू होता है इसका, और इसमें क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तीन अलग अलग व्यू दिखाते हैं। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको एक सीढ़ी है, स्टेयर, ठीक ना। इस सीढ़ी को हमको दिखाना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो इस सीढ़ी का कम से कम हमें तीन व्यू दिखाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोजेक्शन बनाने, वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ इस फिगर को आप अगर गौर से देखते हो, इस फिगर को अगर आप गौर से देखते हो तो ये एक स्टेयर है, इसको हम ऑब्जेक्ट माने, इसका आपको व्यू बनाना है। ठीक है, इसका आपको प्रोजेक्शंस बनाने हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, स्टेयर, सीढ़ी, इसका हमको व्यू बनाना है। तो इसके देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से, एक पॉइंट ये ले लिया हमने, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया हूँ, यहाँ वाला, इसका इतना ही पार्ट आपको दिखेगा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब सभी पॉइंट को, एक चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो आप लोग, यहाँ से भी ले सकते हैं, एक चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, जो यहाँ से दिखेगा आपको अंदर अंदर, क्योंकि इतना पार्ट आपको नहीं दिखेगा। और सभी पॉइंट को आप एक दूसरे से जोड़ते जाइए। ये आपका एक्चुअली ये वाला है। तो उसके बाद जो आपका फिगर बनेगा, सभी को जोड़ने के बाद जो फिगर बना एक किसी प्लेन पे, यही आपका क्या हो गया, उसका प्रोजेक्शंस हो गया उस प्लेन पे, प्रोजेक्शंस। ठीक ना, इधर भी आप देख सकते हो, जब मैंने फर्स्ट, यहाँ भी देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक सोफा है, ठीक है, बैठने वाला, इसका अगर आपको प्रोजेक्शंस बनाने हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को लीजिए। इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई और कलर ले लेते हैं, रेड कलर ही लेते हैं, रेड कलर से। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कीजिए इस तरह से। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से भी एक लाइन को ड्रॉ कीजिए इस तरह से। यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ वाला है, तो यहाँ से इधर आपको क्लियर नहीं दिखेगा, यहाँ से भी एक ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से भी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ से दिखेगा आपको, अंदर यहाँ नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ से भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक ना, ज़्यादा हम ड्रॉ करके नहीं दिखाते, और सबको आपस में मिलाइएगा। यहाँ से भी है तो यहाँ से भी एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और सबको आपस में मिला दीजिएगा, तो इस तरह से जो एक आपका डायग्राम बनेगा, यही इसका क्या होगा, उस प्लेन पे प्रोजेक्शंस होगा। अगर इधर वाले पे करते हैं तो साइड वाले प्लेन पे करते हैं साइड व्यू, ऊपर वाले पे करते हैं तो टॉप व्यू, सामने वाले पे करते हैं तो फ्रंट व्यू, इस तरह से व्यू बनते हैं। तो प्रोजेक्शंस का ये तरीका है। अब बात करते हैं, इसमें देखिए जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो होता है उसमें कम से कम दो या तीन व्यू को आपको बताना होगा, जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे ये वाला देखिए सीढ़ी है, इसका अगर हमको व्यू बनाना है, आप इधर सामने से देख रहे हो, सामने से जब देखोगे तो आपको दो ही कलर दिखेंगे। एक तो आपको ये वाला कलर दिखेगा, एग्जैक्ट सामने है आप,
ठीक ना। आप बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे हैं तो आपको ये वाला दिखेगा, नीला वाला कलर, यहाँ वाला आपको दिखेगा जो कि मैंने यहाँ दिखा चुका हूँ। जब इस प्लेन पे इसका हमने प्रोजेक्शंस बनाया तो ये दिख गया यहाँ। दूसरा जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये वाला ग्रीन वाला। एक्चुअली कोई और कलर लेना पड़ेगा, पिंक लेते हैं। ये वाला जो शेडेड किए हैं ये वाला दिखेगा और ये एल शेप में दिखेगा इस तरह से। तो दो ही कलर आपको दिखेंगे जो कि इस व्यू में क्लियरली आपको दिख रहे हैं। तो इधर से जब आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। और इसके फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, उसको बोलेंगे टॉप व्यू। अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो ऊपर से देखोगे तो आपको ये येलो वाला दिखेगा पोर्शन, आपको येलो कलर दिखेगा, जिसको मैंने पिंक से दिखा देता हूँ इधर। ये येलो वाला आपको दिखेगा, ये वाला भाग ऊपर से देखने के बाद, तो ये येलो दिखेगा। दूसरा आपको कौन सा दिखेगा जी? ये वाला नहीं दिखेगा, 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 फिर ये नीला वाला आपको दिखेगा। और उसके बाद आपको दिखेगा ये वाला दिखेगा आपको। तो इस तरह से जब आप ऊपर से देखोगे तो ये तीन कलर दिखेंगे, चार कलर दिखेंगे, एक दो तीन, तीन कलर दिखेंगे, सॉरी चार नहीं। तो ऊपर से जब देखोगे तो ये टॉप व्यू हो गया, इसमें दो व्यू हो गया। और एक होता है कि अगर आप इसको साइड से देख रहे हो, जब आप साइड से देखोगे इस साइड से तो आपको एक ये वाला कलर दिखेगा, ठीक है, ये वाला। एक्चुअली ये अलग कलर का मैंने बना दिया हूँ, तो खैर अब जो बन गया बन गया। इधर एक्चुअली ये दूसरा कलर यहाँ येलो करना था, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। ये वही सीढ़ी नहीं है, मान लीजिए दूसरा सीढ़ी है, तो एक इधर से देखोगे तो एक ये कलर दिखेगा, एक ये दिखेगा और ये दिखेगा, बाकी कोई नहीं दिखेंगे। तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें तीन तरह के व्यू हमने दिखाए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। एक सामने से देखे फ्रंट व्यू, ऊपर से देखे टॉप व्यू, और साइड से देखे साइड व्यू। तो ये तीनों प्लेन जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ऐसे, और एक जो होगा वो ऐसे होगा। तो तीनों देखिए एक दूसरे के एक इधर प्लेन होंगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो तीन परपेंडिकुलर प्लेन पे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्शन हमको लेना होता है। ऊपर देखिए लिखा हुआ क्या है, ईच प्रोजेक्शंस व्यू रिप्रेजेंटेड टू डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रत्येक व्यू जो है वो दो डायमेंशन दिखाएगा, एक लंबाई दिखा रहा है, इसमें चौड़ाई दिखा रहा है। इसमें भी देखिए एक इधर दिखा रहा है, 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 टू डायमेंशन को दिखाएगा। तीसरा डायमेंशन इसमें दिखेगा। फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एट लीस्ट टू और थ्री, दो या दो से अधिक, मतलब तीन, टू और थ्री व्यू आपको रिक्वायर्ड होंगे, बताने होंगे। तो यहाँ देखिए तीन व्यू दिखाए हैं, तो इसमें सारे डायमेंशन दिख गए। ये मान लीजिए अगर ये ऊंचाई है तो ऊंचाई किस व्यू में दिख रहा है, इस व्यू में ऊंचाई दिख रहा है। इसमें ऊंचाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें भी ऊंचाई दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। तो यहाँ वाला भी हाइट उतना ही होगा क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इक्वल हाइट बनते हैं। अब देखिए अगर इसको आप लोग विड्थ मानते हो बी, तो बी इसमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है। इसमें दिख रहा है क्या बी, हाँ दिख रहा है। इसमें एच नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है क्या बी, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको आप लेंथ एल मानते हो तो इसमें दिख रहा है एल क्या, नहीं दिख रहा है, कोई दो ही दिखेगा, तीसरा डायमेंशन आपको दिखेगा ही नहीं। इसमें एल दिख रहा है क्या, हाँ इसमें दो दिख रहा है, एक एल दिख रहा है और एक बी दिख रहा है। इसमें एल दिख रहा है क्या, हाँ ये एल, तो ये भी एल होगा, मतलब कि सिर्फ दो दिखेगा, तीसरा नहीं दिखेगा, इसलिए टू डायमेंशनल होगा। देखिए इसमें एल और एच, बी और एच दिखा, विड्थ और हाइट दिखा, तो इसमें लेंथ नहीं दिखा। इसमें देखिए हाइट नहीं दिखा तो लेंथ और विड्थ दिखा। इसमें देखिए विड्थ नहीं दिखा तो लेंथ और हाइट दिखा, तो कोई दो दिखेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पे, जो कि हमारा ये चैप्टर है
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में क्या होते हैं, बोल रहा है इसमें व्हेन द प्रोजेक्टर्स मतलब जो लाइन जो है आप ड्रॉ करते हो, मैंने बताया हूं प्रोजेक्टर्स जो कंटूर से आप लाइन ड्रॉ करते हो, ऑब्जेक्ट के कंटूर से आप जब लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। तो द व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर जब प्रोजेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बोलेंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए क्या होने चाहिए, जो आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, जो लाइन जो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से आप जो लाइन ड्रॉ करते हो उसको प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। तो प्रोजेक्टर्स जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, जिस प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन बनाना होगा उसके परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ भी देखिए पिछला फिगर में, यहाँ देखिए ये जो भी प्रोजेक्टर्स लाइन, इसमें आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना देता हूँ किसी और कलर से, रेड से, देखिए सारा प्रोजेक्टर्स लाइन देखिए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और जो प्लेन जिस प्लेन पे बना उसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर। इसमें भी देखिए प्रोजेक्टर्स लाइंस, ये सब प्रोजेक्टर्स लाइन है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। चूंकि ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसलिए यहाँ भी देखिए प्रोजेक्टर्स लाइन प्लेन आपस में पैरेलल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से बनते हैं। तो यहाँ भी देखिए जो प्रोजेक्टर्स लाइन है आपके, जैसे देखिए एक विंडो है, इस विंडो का अगर हम आपको प्रोजेक्शंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर्स लेते हैं, प्रोटेक्टर्स लाइन लेते हैं, इसके देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से ले लेते हैं, कुछ लाइन्स हम ड्रॉ किए हैं, सारा लाइन ड्रॉ करना फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आपको समझना है तो 3-4 लाइन, एक देखिए ये हो गया, दूसरा इस विंडो के इस पॉइंट से ले लिए, तीसरा एक अंदर वाला इस पॉइंट से ले लिए, डॉटेड से दिखा रहे हैं क्योंकि ये अंदर वाला है, चौथा देखिए इस पॉइंट से ले लिए, और सभी को आप जोड़ोगे तो इस तरह से देखिए, इस तरह से, इस तरह से आपके बनेंगे। तो ये जो प्रोटेक्टर्स है इस प्लेन के देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं, अगर फ्रंट प्लेन पे बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, बैक प्लेन पे भी इसी तरह का बनेगा। तो ये देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो प्रोटेक्टर्स हैं, चूंकि हम लोग जो है ना इसको इस तरह से मानते हैं कि इसको हम बहुत इनफाइनाइट से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, इनफाइनाइट से आने वाली रे, ठीक है, पैरेलल होती है आपस में, तो इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइन इस पे दिखेंगे, दिखेंगे आपको, प्रोटेक्टर्स पैरेलल दिखेंगे। तो इस तरह से जो बनेगा इसको बोलेंगे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, ये सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे आगे चल के। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दीजिएगा, जैसे रेलवे का दीजिएगा, जेई दीजिएगा, या फिर आप लोको पायलट वाला दीजिएगा, डिप्लोमा वाला लोको पायलट के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो वो दीजिएगा, या फिर किसी भी टेक्नीशियन का, चाहे इसरो हो या फिर डीआरडीओ हो या कोई भी पीएसयू हो, उसमें टेक्नीशियन का अगर दीजिएगा, सेल हुआ, बार्क हुआ, भेल हुआ, उसके बाद कोल इंडिया हो गया, इन सभी में, सब में इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस ड्राइंग के आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप अभी अगर पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बाद में अगर उस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम दोगे, तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे बहुत क्लियर पढ़ा रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बाद में दिक्कतें आएंगी, तो अभी अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं बोला, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, कोई ना कोई पीएसयू में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपके सेमेस्टर में भी तो आ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस जो है आप कैसे बनाते हो, मेथड टू ड्रॉ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, ठीक है।
इसमें कुछ हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं, इमेजिन द पर्सन लुक एट द ब्लॉक। ये ब्लॉक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह का ये ब्लॉक है। इसको जो एक पर्सन है वो देख रहा है गिवन फिगर फ्रॉम अ थ्योरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस। थ्योरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस इसलिए देखेंगे ताकि उसका जो होगा सो द रेज ऑफ साइट, उसके देखने का जो रेज होगा फ्रॉम हिज आइज आर पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखेंगे तो रे ऑफ साइट क्या होगा, पैरेलल होगा, इसलिए इनफाइनाइट से दिया है। वन अनदर एंड परपेंडिकुलर टू द फ्रंट सरफेस। जो फ्रंट सरफेस ये वाला आपका फ्रंट सरफेस है, ये वाला, इस फ्रंट सरफेस के परपेंडिकुलर रे ऑफ साइट होगा। ये सब आपके रे ऑफ साइट्स हैं। इस पे लिखा हुआ भी है, जिसको प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। रे ऑफ साइट बोलिए, प्रोटेक्टर्स बोलिए, ठीक है, ये सब प्रोटेक्टर्स हैं। ये क्या है, आपस में पैरेलल, और जो ये फ्रंट सरफेस इसके परपेंडिकुलर। फ्रंट सरफेस एफ, इसको एफ से दिखाया गया है। ये जो फ्रंट सरफेस इसको एफ से दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक ना। द व्यू ऑफ दिस ब्लॉक विल बी शेडेड फिगर। जो आपका ये शेडेड फिगर है, इस तरह से ये देखिए, ये शेडेड किया हुआ है। से नीचे नहीं है, तो ये जो शेडेड है एक्चुअली नीचे ज्यादा बढ़ गया। ये जो शेडेड फिगर है, इसके जो रे ऑफ साइट्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल होंगे आपस में। तो इसका जो व्यू बनेगा, ठीक है, शोइंग द फ्रंट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्रू शेप एंड पोर्शंस। इसके जो ट्रू शेप्स यहाँ बनेंगे, इसका यहाँ पे ट्रू शेप्स बनेगा, जैसा शेप्स है वैसे ही शेप्स आपको बनेंगे इससे। ये आपका जो बनेगा इस तरह से, ये ट्रू शेप्स बनेगा, ठीक है। अगर ये हाइट अगर h है और ये अगर w है, तो यहाँ जो शेप आपके बनेंगे इस सरफेस पे, फ्रंट सरफेस पे, ये भी w होगा उसमें और ये भी h होगा, ठीक है। ये इसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, ठीक ना। तो यही इसका प्रोजेक्शंस हो गया, ठीक ना। रे ऑफ साइट्स है, उसी को हम लोग प्रोटेक्टर्स भी बोले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब आते हैं हम दूसरा स्टेप्स। सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि इफ दीज रेज ऑफ साइट्स आर एक्सटेंडेड फर्दर टू द मीट परपेंडिकुलर एट अ वर्टिकल प्लेन। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये रे ऑफ साइट्स यहाँ पे देखिए, अभी जो है वो रे ऑफ साइट्स यहीं तक है, जो आप देख रहे हो इसके फ्रंट सरफेस तक ही है। आगे हम क्या करते हैं, इसको और फर्दर बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद जो परपेंडिकुलरली क्या होगा, आपके फ्रंट सरफेस से जाके मिलेगा, ठीक ना। तो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से मिलेगा। तो ये जो होंगे आपके वर्टिकल प्लेन से जाके परपेंडिकुलरली, जो वर्टिकल प्लेन पे जाके मिलेगा, परपेंडिकुलरली एट द वर्टिकल प्लेन, these rays of sights are extended further to the meet perpendicularly at a vertical plane marked VP, वहाँ VP लिखा हुआ था, सेट अप बिहाइंड द ब्लॉक, ये ब्लॉक के पीछे जाके, ठीक ना, मिलेंगे। द पॉइंट्स एट विच दे मीट्स द प्लेन आर ज्वाइंट इन प्रॉपर सीक्वेंस। दीज रिजल्टिंग फिगर marked F will be exactly similar to the front surface and these is non elevation और front view। ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इसका जो मेन मतलब होगा, जो मीनिंग होगा वो ये है कि हम क्या करते हैं, देखिए फिगर में सबसे पहले ये फिगर था, ठीक है। इस फिगर में हम इमेजिन कर लिए थे कि एक पर्सन है जो इनफाइनाइटली, थियोरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस से देख रहा है। तो देखिएगा तो उसका जो रे ऑफ साइट्स होंगे वो क्या होंगे, ये जो फ्रंट उसका
ये जिसको एफ से डिनोट किए फ्रंट सरफेस है, उसके उसके ऊपर जो रे ऑफ साइड्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे और इस फ्रंट सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, फर्दर आगे बढ़ाते हैं, जो वर्टिकल प्लेन से जाके परपेंडिकुलरली मिलते हैं वर्टिकल प्लेन से। उसके बाद जो ये लाइन जहां मिलते हैं उस पॉइंट को अगर एक करेक्ट सीक्वेंस में बनाते हैं, तो जैसा शेप इसका ये फ्रंट सरफेस का है, ऐसे ही शेप का यहाँ पे एक शेप बन जाता है जो उसके एग्जैक्ट शेप के ट्रू शेप के बराबर होता है, और इसी को उसका फ्रंट व्यू बोलते हैं। तो इस तरह से आप व्यू बनाते, इस तरह से आप प्रोजेक्शंस बनाते हो। ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्शंस बना लोगे। देखिए इसी में देखिए वही फिगर है, वही चीज किया हुआ है। ये तो वर्टिकल प्लेन पे था, अगर ऊपर से भी सेम करोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी एक फिगर बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है फिगर आपका इस तरह का बनेगा, जो यहाँ पे है उसको टॉप व्यू बोलेंगे। ठीक है, अगर टॉप व्यू को पेपर में दिखाना हो तो हम क्या करते हैं ना कि इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अभी बताएंगे। तो जैसे ऊपर से देखे तो यहाँ पे आया, लेकिन इसको पेपर में दिखाना इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला प्लेन को ऐसे वर्टिकल प्लेन को रोटेट कर देते हैं, तो इसको नीचे दिखा देते हैं। तो जब आप पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से दिखाते हैं व्यू को। ये जो टॉप व्यू है, ऊपर से देखने पे जो टॉप व्यू बनेगा, ऊपर से देखोगे तो ये रे ऑफ साइड्स, सभी रे ऑफ साइड्स को मिलाओगे तो इस तरह का एक फिगर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस प्लेन को ऐसे करके रोटेट कर दो इसके अबाउट, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रोटेट कर दो, फिर भी ऐसे ही बनेगा। 2D में तो ऐसे ही बनाओगे ना, तो कोई एक को रोटेट करना है। दिस फिगर इज द प्रोजेक्शंस ऑफ द ब्लॉक, दीज लाइंस फ्रॉम द ब्लॉक्स टू बी प्लेन टू द प्लेन आर प्रोटेक्टर्स। वही है जो मैंने बताया था। एज द प्रोटेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच द प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन्ड, इट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्यों हुए, जहां हमने लिखा था मेथड ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, वहां ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कर लीजिएगा। ठीक है, वो लगता है बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। ठीक ना, तो चूंकि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट्स जो है आपस में पैरेलल है और प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बोलेंगे। तो इस तरह से आप टॉप व्यू भी इसका बना सकते हो। ध्यान रखना है, टॉप व्यू जब बनाते तो एक प्लेन को हम लोग ओपन करते हैं उसको रोटेट करके। ठीक ना, आगे इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लेन होंगे, 2 प्लेन लेते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल पे होगा। ठीक है, ये देखिए एक दूसरे के राइट एंगल पे होगा। एक को हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, VP से डिनोट करते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल प्लेन HP से डिनोट करते हैं। ठीक ना, और ये जो लाइंस हैं आपके, चूंकि एक ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया हूँ यहाँ पे, तो ये जो लाइन है जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको हम लोग XY से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो इस तरह से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस होता है। ठीक ना, और देखिए परपेंडिकुलर है दोनों। देखिए इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस में द टू प्लेन्स, the two plane employed for the purpose of orthographic projections are called reference plane। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के पर्पस से हम लोग 2 प्लेन लेते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल प्लेन, रेफरेंस प्लेन बोलिए या प्रिंसिपल प्लेन बोलिए, नोटेशन ऑन कर देते हैं। रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस, दे आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे राइट एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। उसको रेफरेंस प्लेन बोलिए, प्रिंसिपल प्लेन बोलिए। द वर्टिकल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, जो वर्टिकल वाला होगा वो ऑब्जर्वर के सामने होगा, इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर VP। वर्टिकल प्लेन VP से डिनोट करते, इट इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन और डिनोटेड बाय द लेटर FP। उसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है,
और उसको एफपी से भी डिनोट करते हैं। और ये ऑब्जर्वर के सामने वाला प्लेन होता है, ठीक ना, फ्रंट होता है। उसके बाद जो है द अदर प्लेन इज हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉन एज एचपी। दूसरा जो प्लेन हो गया, यहाँ देखिए दूसरा जो प्लेन बचा ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये वाला जो प्लेन होगा ये ऑब्जर्वर के सामने वाला प्लेन होगा, ठीक है। तो इसको वर्टिकल प्लेन या फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, एचपी से भी डिनोट करते हैं। और ये वाला जो होता है वो क्या हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, सॉरी एफपी से डिनोट करते हैं, एचपी से नहीं, एचपी हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। दूसरा जो प्लेन बचा वो क्या हो गया, हॉरिजेंटल प्लेन हो गया। और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे, 90 डिग्री पे। दोनों एक दूसरे से कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, रेफरेंस लाइन पे। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो जो लाइन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन बोलेंगे। द लाइन इन विच दे इंटरसेक्ट इज टर्म्ड एज रेफरेंस लाइन एंड डिनोटेड बाय अ लेटर एक्स वाई। एक्स वाई से डिनोट करते हैं और उसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। द प्रोजेक्शन ऑन विच वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड फ्रंट व्यू और द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको फ्रंट व्यू बोलिए या एलिवेशन बोलिए, ठीक है। उसके बाद द प्रोजेक्शंस ऑन विच द हॉरिजेंटल प्लेन इज कॉल्ड द टॉप व्यू और प्लान। प्लान मतलब वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बना उसको फ्रंट व्यू या एलिवेशन, और हॉरिजेंटल प्लेन पे ऊपर से देखने पे जो बनता है हॉरिजेंटल प्लेन पे उसको बोलते हैं टॉप व्यू या प्लान, प्लेन, PLAN, प्लेन। चलिए अब 4 क्वाड्रेंट होता है। इसमें क्या होता है, when the planes of projections are extended beyond the line of intersection they formed 4 quadrants और टेट्राहेड्रल एंगल्स, ठीक है। जो आपके दो प्लेन थे, आपको दिखाता हूँ, ये जो दो प्लेन है इसको और इधर अगर बढ़ा दो, इसको अगर यहाँ इधर भी बढ़ा दो, इसको भी नीचे की तरफ बढ़ा दो रेफरेंस लाइन से, ठीक ना, इधर जगह नहीं है तो इस तरह से 4 इस तरह से बन जाएगा आपका, इस तरह का बन जाएगा। देखिए ये आपका रेफरेंस लाइन है, इस पर अगर गौर से देखोगे तो ये आपका हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये दो प्लेन हुआ, हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, एक्स वाई पे। तो ये हो गया आपके का रेफरेंस लाइन। अब क्या करते हैं, उसको फर्दर हम लोग बढ़ा देते हैं, फर्दर बढ़ाते हैं। येलो इस पे नहीं चलेगा ना, वाइट हो गया। फर्दर आप नीचे बढ़ा दो रेफरेंस लाइन के अक्रॉस, इधर भी बढ़ा दो। तो इस तरह से क्या होगा, 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट में बी सिचुएटेड, द ऑब्जेक्ट में बी, द ऑब्जेक्ट में बी, इसमें दिख रहा है ये कलर क्या नहीं दिख रहा। The object may be situated in any of the quadrants. Its positions relative to the planes beyond described as the above, below the HP and front और behind the VP। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट्स हो गए इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बने यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ, ठीक है। सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दो। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप ऑब्जेक्ट इस चारों में से किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है यहाँ हो जाए, हो सकता है इधर हो जाए, हो सकता है नीचे इधर हो जाए, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैसे बताएंगे, एचपी और वीपी के रेफरेंस में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एबव द एचपी और इन फ्रंट द वीपी, पीछे हो गया और ऊपर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में तो एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो बिलो द
HP एंड बिहाइंड द VP, और इधर अगर हुआ तो बिलो द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। इस तरह से हम लोग बताते हैं। तो आगे चल के हम फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इस तरह से प्रोजेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्रंट में हुआ तो उसका पोजीशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव होगा या बिलो होगा, बिहाइंड होगा, कहाँ क्या होगा, वो सब को डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद जो है इसको कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जो है अच्छे से क्लास कीजिए। आज के क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिए। उसके बाद यूट्यूब पे हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे इसका, जो भी क्वेश्चंस होंगे। बाकी कोई डाउट होगा तो आप जिस दिन लाइव क्लास होगा उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। थैंक यू।